तो स्टैंड आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल की क्लास नंबर 3 जो कि सी लैंग्वेज की चल रही थी हमारी। और सिलेबस में भी हमने कुछ टॉपिक और ऐड किए हैं। 15 टॉपिक तो आपके सामने अवेलेबल है। इनकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। 500 रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और ये कंप्यूटर साइंस से कुछ नए चैप्टर हमने इसमें और ऐड किए हैं, तो इन सभी के मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ में दिखा देता हूँ किस प्रकार की अभी हमने डेटा कम्युनिकेशन की पीडीएफ को तैयार किया है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आए हुए हैं और इसमें से 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको मैंने फिर से अभी एक बार अपडेट कर दिया। तो आज हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की पार्ट नंबर 3 की। तो ऑपरेटर्स जो यहाँ पे ऑपरेटर एक्सप्रेशन जो आपके होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे अपना कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे आते हैं, लूप वगैरह, उस पर हम लोग आ जाएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू सी। इससे पहले देखिए 3 टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं फटाफट, जो कि अच्छे टॉपिक थे। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन, एल्गोरिथमिक, यानी जिसमें आपका डेसिमल वगैरह, बाइनरी वगैरह, इनके कन्वर्सन, ये बेसिकली प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम की वीडियो मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू सी में पढ़ रहे हैं, जिसमें डेटा टाइप्स और वेरिएबल इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का जो टॉपिक है ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ऑपरेटर जो आपका होता है वो होता क्या है, तो हेडिंग डाल लें यहाँ पे ऑपरेटर, OPE। चैप्टर नंबर 3 है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। OPERATOR, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, उसके जो एक्सप्रेशन होंगे। तो देखिए ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, आपके ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है। जो कि जो भी एग्जीक्यूशन होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के अनुसार, आपके क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जो कि 8 प्रकार से डिवाइड होते हैं। यानी कि 8 प्रकार के आपके ऑपरेटर होते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं आपके, जो कि जब हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसके एग्जीक्यूशन में वो हेल्प करते हैं। चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो माइनस का हो, या प्लस का हो, या एंड कंडीशन हो, इफ और नॉर, जितनी प्रकार की कंडीशंस होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें वो एग्जीक्यूशन करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिससे कि आपका आउटपुट जो है वो हमें मिल सके। तो ये बेसिकली आपके ऑपरेटर जो है काम करते हैं। इनको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो मैं कैटेगरी यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मैं पीडीएफ के माध्यम जो हमारे पास अवेलेबल है उससे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो पीडीएफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो कि हैं कितने प्रकार के अवेलेबल होते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लें, अगर आप नोट बनाते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल आप उसको लिखते चलें। तो पहला देखिए ऑपरेटर हमारे पास होता है, उसको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा नंबर ऑपरेटर हमारे पास होता है जिसको कि हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड नंबर ऑपरेटर हमारा क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। 5 नंबर है असाइनमेंट ऑपरेटर। 6 नंबर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सारे आपके क्या है, सिंबल्स होते हैं। इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती है। इनके अगर आपको सिंबल इनके पता होगा और इनकी कंडीशन कहाँ पे कैसे लिखी जाती है वो आपको पता होगी, तो आप बड़े से बड़ा, छोटे छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए पूरा प्रोग्राम जो आपका होता है वो एलोग्रिथमिक पे चलता है, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। तो वही है, जब आप इनका भी उपयोग सीख जाएंगे कि हाँ कहाँ पे प्लस हमको लगाना है, कहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है, तो आप प्रोग्राम को खुद ही डिजाइन करना सीख जाएंगे। प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले इसकी थ्योरी, ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल, इनको पढ़ना होता है, जिससे कि आप खुद से एक प्रोग्राम को डिजाइन कर सकें। सिंपल सा सी प्रोग्रामिंग यही है। कोई भी प्रोग्रामिंग होगा उससे पहले आपने देखा होगा जावा की या पाइथन की, उससे पहले आपको डेटा टाइप, वेरिएबल, उनके जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करवाया जाता है। वही आपका सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं आपके, जो आपको स्टडी कराते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशन करना है, कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज करना है, जिससे कि आपका आउटपुट प्रोग्राम निकले। तो लास्ट है आपके पास कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। एक और यहाँ पे ऑपरेटर आप ऐड कर सकते हैं, 8वां नंबर यहाँ पे 7 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर और लिख लें यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर। SPECIAL, स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। इतना और आप ऐड कर लें इसमें। तो ये आपके 8 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो देखिए किस प्रकार के इनके चिन्ह होंगे। तो जैसे कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पे मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं। ये इसका बेसिकली काम क्या होता है, आप जब दो संख्या को डिवाइड करते हैं उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ये वाला चिन्ह कहलाता है। यहाँ पे आप परसेंटेज इसको नहीं कहेंगे कि आपका रिमाइंडर का काम करता है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपका पहला तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये आपका बेसिकली इस प्रकार से काम करता है।
देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी अगर आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉड्यूलेशन का, देखिए मॉडुलस इसको बोलते हैं। देखिए प्लस है, ये दो ऑपरेंड को ऐड करने का काम करता है। आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन है, ये आपके एक ये देखिए ऑपरेंड होते हैं, एक राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड को निकाल देता है। उसका मल्टीप्लिकेशन है, वही मतलब माइनस करना है। यहाँ पे ऑपरेंड का यूज़ किया गया, दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करता है और डिवीजन करता है, ये आपके रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने इसमें दे दिया। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बारे में देखते हैं। तो आगे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। दो वेरिएबल के बीच में उसमें जो रिलेशन होता है, उसका संबंध होता है उसके बीच में, यानी कि वो वैल्यू या तो छोटी हो सकती है, या फिर वो बड़ी हो सकती है, या वो बराबर हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है आपकी। तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नॉट इक्वल टू या डबल इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके रिलेशनल कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, लेस देन का चिन्ह बनेगा आपका पहला। तो ये आपको क्या करेगा, यानी कि मान लीजिए नम वन में आपने एग्जाम्पल लिया 5 और नम टू में लेके 6 लिया, तो ये आपको क्या दर्शाता है कि आपको बेसिकली ये बताएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आपका 5 जो है वो छोटा है 6 से, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए नम वन इज लेस देन इक्वल टू नम टू, बिल्कुल सही है, वही आपका एग्जाम्पल दिया गया। सेकंड नंबर है आपका ग्रेटर देन का सिंबल होता है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में। इसमें आपका क्या दर्शाएगा कि जो संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नम वन जो है 6 लिखा है और नम टू 6, तो जाहिर सी बात है ये 6 जो है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें और कौन सा ऑपरेशन होता है। तो दूसरा ऑपरेशन है लेस होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। तो देखिए नम वन बराबर 5 दिया है और 2 बराबर 5, देखिए छोटा भी है और बराबर भी है, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें पहचानते हैं, इसी प्रकार से जब आपको प्रोग्राम बनाने होते हैं तो उसमें इन्हीं सब कंडीशनों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ग्रेटर देन का निकालना है, तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे लगा दी एग्जाम्पल के रूप में। और डबल इक्वल टू है, तो डबल इक्वल टू जब होता है तो दो ऑपरेंड जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न ट्रू आपको करता है। उसके बाद नॉट इक्वल टू है, तो दो ऑपरेंड जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब ये आपका वैल्यू क्या करता है, ट्रू ऑपरेंड करता है। इसमें एग्जाम्पल भी देखिए दिया गया है नीचे, तो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके बेसिकली किस प्रकार से काम करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से आपके सिंबल्स यूज होते हैं। डबल एंड जो है आपका वो लॉजिकल एंड है। ठीक है, इसका देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि डबल एंड, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 जो है वो छोटा है 6 से, तो बिल्कुल कंडीशन ठीक है आपकी। और 6 जो है वो बड़ा है 5 से, तो बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे डबल एंड या एंड लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं और कंडीशन जो होगी आपकी वो ट्रू रिटर्न करेगा। उसी प्रकार से देखिए ये सिंबल यूज होगा लॉजिकल और इसको बोलेंगे। तो इसके लिए अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये आपको ट्रू कर देगा, यानी कि दोनों कंडीशन में कोई एक ट्रू होगी तो भी आपको रिटर्न कर देगा। देखिए 5 आपका छोटा है 6 से, बिल्कुल सही कंडीशन। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सिंबल लगाया गया और का। एंड और नॉट, तीन आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो 6 जो है वो बड़ा है 5 से, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 4 जो है वो छोटा है 8 से, तो ये कंडीशन गलत हो जाती। सॉरी 4 जो है आपका वो बड़ा है 8 से, तो ये कंडीशन गलत हो जाती, लेकिन ये कंडीशन ठीक है, इस कारण से आपका ट्रू ही रिटर्न करेगा जैसा कि इसमें कहा गया एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ये देखिए ये सिंबल एक्सप्लेनेशन मार्क का, उसको कहते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपने 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू है आपकी, तो इसको ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये आपका बेसिकली काम करता है। देखिए और किस प्रकार से इसको लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5 ये छोटा है देखिए, और ये डबल एंड लगा दिया, और 6 जो है वो बड़ा है 6 से, तो देखिए कंडीशन को वो यहाँ पे फॉल्स कर देगा। किस प्रकार से उसको लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, 5 इज लेस देन ये और ये। यहाँ पे आपको लिख के नहीं आएगा कि ट्रू और फॉल्स है, वो आपको कंडीशन जो होगी उसके अनुसार वो आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया होगा, देखिए यहाँ पे लिया है कंडीशन ट्रू है फॉल्स, तो आपको वो बता देगा आउटपुट में रिटर्न करके कि हाँ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, फोर्थ नंबर है बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये बिट वाइज मतलब आप समझ सकते हैं, बिट है तो यहाँ पे बेसिकली बाइनरी का जिक्र होगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे इसका चार्ट भी दिया गया है, इसके चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं।
तो चलिए आपको हम चार्ट के माध्यम से बताते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से आपके सिंबल्स यूज होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर का, आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो हमारे पास होगा वो एंड होगा इस प्रकार से, जो कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं। आप इस प्रकार से बना सकते हैं जो आपका होता है। ठीक है, तो पहला आपका ये हो जाएगा, इसको क्या हम बोलेंगे एंड। दूसरा हमारे पास होगा इसी में, जो कि होगा इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन मार, इसको क्या हम लोग बोलेंगे और तीसरा जो होगा हमारे पास इसमें इस प्रकार से, इसको क्या हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव और। उसके बाद इसमें आपका होगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट। बेसिकली ये आपका होता क्या, प्रोग्राम को लेफ्ट राइट करने के लिए या एंड और आउट करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो बिट बाइट ऑपरेटर जो आपके होते हैं बेसिकली यही काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं एंड करने के लिए और, या एक्सक्लूसिव और, या लेफ्ट या राइट करने के लिए। अगर हम एक्सिक्यूशन करते हैं किसी फाइल को, उसको लेफ्ट राइट करने के लिए बेसिकली इनका हम लोग जो है उपयोग करते हैं। तो कुछ ज़्यादा इसका कुछ स्पेशल काम नहीं है। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे बाद में, जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझा देंगे हाँ ये जो एग्जांपल है वो किसका है। यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से आपके एग्जांपल्स जो हैं दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए या राइट शिफ्ट करने के लिए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर समझाया गया, और ये ऑपरेशन इन कॉम्प्लीमेशन का सिंबल है। तो सबका अलग अलग यूज़ करते हैं। इसमें तो काफ़ी लंबी थ्योरी दी है, ये आपको उतने काम की नहीं है, इसको इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि किस प्रकार से काम करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 5 है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी दी गई वैल्यू आप जो है उसको असाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करें, मान लीजिए हमने लिखा इंट a इक्वल टू 50। तो ये जो आपने पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आप असाइन किस में कर रहा है, ए में, यानी कि ए का जो एक्सप्रेशन है आपका 50 है और इसकी वैल्यू असाइन किस में हो रही है, ए में। तो इसका बेसिकली हम लोग उपयोग इस प्रकार से करते हैं, और इसके जो प्रकार होते हैं करीब 11 प्रकार के आपके होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपके अभी हमने बताए थे आपको, उसी प्रकार से मिक्स करके आपके ये एक प्रकार का है। तो इसमें मिक्स ऑपरेटर आपके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 प्रकार के वही सारे ऑपरेटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनका एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में बेसिकली वैल्यू को असाइन करने के लिए और एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए तमाम तरह के एग्जाम्पल्स अगर बात करें, असाइनमेंट सी बराबर ए प्लस बी, तो वही चीज़ है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको ए बराबर, जैसे कि यहाँ पे 100 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इसमें असाइन होगी। तो वही सी बराबर ए प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू आप जो भी देंगे ए प्लस बी की, वो वैल्यू किस में असाइन होकर आएगी, सी में आएगी। उसी प्रकार से सेम है यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले लें, इसको कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको बताऊंगा नहीं। तो ये है आपका बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, सेम उसी तरह जैसे कि अभी मैंने आपको और ऑपरेटर्स आपको बताए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, 6 नंबर हमारा ऑपरेटर जो है जिसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इसको हम दो प्रकार से और तरह से बोल सकते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है पहले वो आप समझ लें। तो इंक्रीमेंट के लिए आपका होता है डबल प्लस, और डिक्रीमेंट के लिए हम लोग डबल माइनस का यूज करते हैं। तो ये आपके सिंबल होगा किसके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक नाम से और पुकारते हैं, यानी कि एक हम बोलते हैं इसको प्रीफिक्स बोल सकते हैं, या प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बेसिकली एक लिखने के दो तरह के मेथड हैं। इनको लिखने का जो तरीका होता है, यानी कि जब हम कोई वेरिएबल इसमें डिफाइन करते हैं उसको किस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए आप इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर प्री होगा तो प्री में देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्री में जो लिखने का तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। प्री में अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस, और जो भी ऑपरेटर देंगे मान लीजिए ए, तो इस प्रकार से लिखते हैं। और पोस्ट का मतलब होता है कि आप उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, जो इंक्रीमेंट होता है उसको बाद में, यानी कि ए प्लस प्लस, और इस प्रकार से। तो ये अंतर बेसिकली होता है। तो ये होता है प्री में लिखने का तरीका। इसमें इसी प्रकार से माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए माइनस में आपको प्री में लिखना है तो माइनस माइनस ए, ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट आपका किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ए माइनस माइनस। तो ये बेसिकली दो अंतर है इसमें बेसिकली। अब देखिए दोनों अंतर हैं, और इसमें आपका अंतर किस प्रकार से होता है इनका जवाब, दोनों में एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे, दोनों में अगर वैल्यू असाइन करेंगे प्री में और पोस्ट में तो भी इसका अंतर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी यहाँ पे इंट, अभी मैं आपको इंक्रीमेंट का बता रहा हूँ। तो
यहाँ पे आपने इंट ए बराबर मान लीजिए 10 दिया, तो इसका अगर हम प्री में निकालते हैं इंक्रीमेंट, तो प्री में इंक्रीमेंट क्या होगा आपका, ये आपका वैल्यू को ऐड कर देगा, यानी कि ए बराबर कर देगा आपका 11 कर देगा। और इसका डिक्रीमेंट निकालते हैं आपका प्री में, तो ये आपकी वैल्यू माइनस कर देगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 9। तो दोनों में आपका हो जाएगा यही वैल्यू प्री में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आपकी एक में आएगी प्लस हो जाएगी और एक में आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं पोस्ट में, तो पोस्ट में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दोनों में अलग हो जाती है। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो मान लीजिए पोस्ट ऑपरेटर है आपका, तो किस प्रकार से वैल्यू होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इंट, मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। इंट हमने लिखा a इक्वल टू 100 मान लीजिए हमने लिया, ठीक है, कॉमा b, इस प्रकार से हमने कोई वेरिएबल दिया। तो देखिए इसका पहले जो हम पोस्ट ऑपरेटर बनाएंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट बनाएंगे, तो वो किस प्रकार से आएगा, a प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसका जब आप आउटपुट निकालेंगे तो दो प्रकार से आएगा, ए का जो आएगा आपका ए बराबर वो कितना आएगा, इंक्रीमेंट इस प्रकार से आएगा, इंक्रीमेंट इसका आएगा 101। और जब डिक्रीमेंट आएगा तो इसका देखिए ए बी जो आएगा आपका वो आपका आएगा 100। देखिए ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब इसमें एक बार वैल्यू एक्सिक्यूट हुई इसकी तो इंक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद ये वैल्यू फिर से इसमें असाइन होगी, यानी कि इसकी वैल्यू फिर से इसमें जाएगी, तो ये आपकी है वो माइनस होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी और फिर से ये वैल्यू इसमें जाएगी असाइन होकर। इसी प्रकार से जब हम इसका ये तो हमने आपका लगा इंक्रीमेंट, इसी प्रकार से इसका डिक्रीमेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्री निकालते हैं, तो यदि हम b बराबर यहाँ पे जो वैल्यू है प्री में कर दें, प्लस प्लस a कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी। तब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 101, और b की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, 101 आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे अंतर हो जाता है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया और यही एग्जाम्पल हो गया प्री इंक्रीमेंट का। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है अंतर आपको देखने को मिलता है प्री और पोस्ट में, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीमेंट हो गया, ये आपका डिक्रीमेंट हो गया, और इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट हो गया, ये आपका डिक्रीमेंट हो गया, डी आई और आई डी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एग्जाम्पल है किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, सॉरी, जो कि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अगर समझ में आ गया होगा, इतना कोई कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको सिंपल सा में समझा दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के पास। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको देखिए क्वेश्चन मार्क और इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए कंडीशनल ऑपरेटर आपके तीन एक्सप्रेशन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कंडीशनल ऑपरेटर में अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो दूसरा एक्सप्रेशन आपको आउटपुट में प्रिंट होता है। अगर कंडीशन पहले ट्रू होगी तो ये आपको दूसरा एक्सप्रेशन जो भी होगा उस कंडीशन में आपको आउटपुट में प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशनल पहला ऑपरेटर फॉल्स होता है तो वो तीसरा एक्सप्रेशन आउटपुट में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक्सप्रेशन किस प्रकार से, इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आप लगा रहे हैं एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, यानी कि मान लीजिए आपका जो पहला जो आपने कोई वैल्यू दी यहाँ पे, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी कि मान लीजिए आपने दिया 4 इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, दूसरा एक्सप्रेशन जो होगा वो आपको प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से अगर आपका जो पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, यानी कि मान लीजिए 4 इज लेस देन 2, तो ये गलत हो गया ना, तो तब इस केस में आपको एक्सप्रेशन 3 यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो सिंपल सा है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कंडीशनल ऑपरेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा सी बराबर ब्रैकेट में लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए जो है आपका बड़ा है बी से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए वैल्यू किस प्रकार से प्रिंट होगी इसके यहाँ पे, तो पहले आपकी जो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ए प्रिंट होगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो एक्सप्लेनेशन मार्क में आपका कंडीशन जो है वो बी प्रिंट होगी, तो वही इस कंडीशन में है। और जब वैल्यू एक्सिक्यूट होगी तो किस में जाएगी, वो आपकी सब जाएगी कितने, वो आपकी सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके आपको दे देगा, यानी कि जो सी की वैल्यू होगी इसकी, अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स जो भी होगी उस केस में वो आपको सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ए प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी या कंडीशन दूसरी होगी तो आपको वो
बी यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो यही यहाँ पे बेसिकली है कंडीशनल ऑपरेटर। इसी प्रकार से इफ एल्स से केस को जब हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू जो आपको काफी लंबी लिखनी पड़ सकती है। तो ये है बेसिकली आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, जब इसका एग्जांपल समझेंगे इफ एल्स का उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट ऑपरेटर यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि है हमारा स्पेशल ऑपरेटर, जो मैंने बताया था उसके बारे में देखते हैं। तो 8वां नंबर ऑपरेटर जो मैंने बताया था आपको स्पेशल ऑपरेटर, उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर जो आपका होता है स्टूडेंट, वो किस लिए यहाँ पे यूज होता है? दो प्रकार से यूज होता है, होते आपके कई प्रकार से, लेकिन हम आपको दो बताएंगे। एक आपका होता है कॉमा और दूसरा होता है आपका साइज ऑफ। देखिए दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, तो इसका हम लोग बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं। तो पहला हम आपको बताएंगे एग्जांपल, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे डालिए हेडिंग साइज ऑफ, इसके बारे में देखते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? जो आपके ऑपरेंड होते हैं वो आपका जो जब भी आप कोई वैल्यू एंटर कराते हैं एरे के अंदर, पॉइंटर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, उसका वो आपको साइज, एग्जैक्ट साइज होता है वो बाइनरी के रूप में वो आपको बता देते हैं। तो बेसिकली आपका जो ऑपरेंड में आप कोई वैल्यू देते हैं और उसका जब आपको आउटपुट लेना होता है तो आउटपुट में कितनी आपने वैल्यू दी है उसका बाइनरी डिजिट में कितना वैल्यू होना चाहिए वो आपको प्रिंट करके देता है। वो वैल्यू किसी भी रूप में आप हो सकती है, अगर आप एरे में एंटर कराते हैं, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, किसी में भी। अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए हम इंट लिखते हैं और ए बराबर लिखते हैं 100। तो यहाँ पे सी में जो वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी ए में जो वैल्यू आएगी आपकी, वो किस प्रकार से आएगी? यहाँ पे लिखेंगे हम साइज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके जो प्रिंट आएगी वो प्रिंट होके आएगी आपकी किस प्रकार से? दो वैल्यू प्रिंट होके आएगी, क्योंकि आपको जो बाइनरी बिट में अगर 100 की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट होता है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी ए में, वो आपकी 2 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेमोरी का स्पेस करता है, मेमोरी का एलोकेशन करता है कि कितनी मेमोरी हमको वहाँ पे स्टोर करनी है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल है इंटीजर ए बराबर 100, इस प्रकार से आपने वेरिएबल दिया। तो इसका हम वैल्यू असाइन करते हैं, मान लीजिए सी बराबर साइज ऑफ, और किसमें वैल्यू देंगे? ए में। तो इसका जो आपको वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा, यानी कि जो सी की वैल्यू यहाँ पे असाइन करेगा साइज ऑफ ऑपरेटर, वो बाइट में करेगा। तो आपका 100 का बाइट कितना होता है? 2। तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2 बाइट असाइन करेगा। यानी कि मान लीजिए किसी वैल्यू को आपको निकालना है कि वो कितनी मेमोरी आपकी बाइट में जो स्टोर करेगा। तो मान लीजिए आपने 100 दिया तो 100 आपका वो सिर्फ 2 बाइट वैल्यू आपकी वह मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर में जब हम कोई वैल्यू देते हैं और वो कितनी बाइट वो मेमोरी वहाँ पे वो घेरेगा, आप जो भी इंटीजर वहाँ पे देते हैं उसके अनुसार वो डिफाइन करके आपको बता देता है, जो कि स्पेशल ऑपरेटर जिसको कि हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। इसका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, देखते हैं कॉमा ऑपरेटर का क्या काम होता है, इसका क्या यूज होता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कॉमा कॉमा का किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो कॉमा का जो ऑपरेटर होता है, जो स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अगर हमारी वैल्यू एक से ज्यादा हमारी वैल्यू है उनको आपस में लिंक कराने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। यानी कि आपने कोई वेरिएबल दिया यहाँ पे और उसमें आप 2 या 3 वैल्यू आपस में लिंक कराना चाहते हैं, तो उसको सेपरेट कॉमा से लिंक किया जाता है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेसिकली इस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमने लिखा ए बराबर ब्रैकेट में लिखते हैं x बराबर 5 और y बराबर 10, ठीक है, और z बराबर x प्लस y। तो इसको हमने सेपरेट कॉमा के साथ कंबाइन किया है। अब जो इसका जो बेसिकली आउटपुट आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा लीजिएगा। तो x बराबर 5, ये बेसिकली जो असाइन करता है वैल्यू वो आपकी लेफ्ट से लेके राइट में डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चल के लेते हुए चलेंगे हम लोग। तो पहला जो आपकी होगी वो x की वैल्यू कितनी देगा? 5। y बराबर आपको क्या वैल्यू डिफाइन कर रहा है? 10। और z की वैल्यू जो x प्लस वाई होगी, तो इसके जो टोटल वैल्यू आपकी आएगी इसकी, वो कितनी आएगी? अगर इसको जोड़ेंगे तो आपकी आएगी 15, और ये वैल्यू असाइन करेगा a में। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो किस प्रकार से आएगा? a बराबर 15। तो ये बेसिकली है आपके कॉमा ऑपरेटर का काम होता है कि ये एक से ज़्यादा अगर वैल्यू होती है उनको आपस में लिंक करता है और बाद में सेपरेट करके एक कॉमन वैल्यू आपको, जो कि आप किसी भी इंटीजर में ऐड कराना चाहते हैं, वो निकाल के आपको दे देता है। तो ये था आपका बेसिकली ऑपरेटर्स के बारे में जो कि टॉपिक था हमारा। तो इसमें करीबन 7 ऑपरेटर थे, मैंने आपको 8 ऑपरेटर यहाँ समझा दिए हैं बहुत ही अच्छे से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोग अपने स्टूडेंट जो हैं
ऑल इंडिया में पास हो सके।